दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, सिस्टम उत्तर प्रदेश के यानी कि जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की तरफ आगे खिसक रहा है और मानसूनी ट्रफ है वो भी पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों की तरफ ऊपर खिसक रही है। लेकिन पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक नया WD जो है वो कल से दस्तक देने वाला है। आइए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है इसकी वजह से आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश इसने अच्छी खासी की। और अब ये जो सिस्टम है ये पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो है अब ये बारिश करेगा और जो ये बारिश बढ़ाएगा वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर जो है इसकी वजह से बारिश बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। और मानसूनी ट्रफ भी लगातार भारत के यानी कि जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है, इन राज्यों के तराई वाले भागों पर पहुंच रही है। और जो WD है वो इस समय पाकिस्तान के भागों पर है, लेकिन कल से इसका जो असर है वो जम्मू कश्मीर के भागों पर दिखेगा और पंजाब के भी कई भागों पर दिखने की उसकी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ पंजाब के पश्चिमी भागों पर यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन है वो भी जो है डेवलप होगा। तो जो हवाएं हैं वे देखें लगातार किस प्रकार जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वे भारत के राज्यों पर फ्लो कर रही हैं, बह रही हैं, जिसकी वजह से इस सर्कुलेशन को कमजोर कर कर लगातार आगे की तरफ ये पुश कर रही हैं। और यहां पर ये सर्कुलेशन बनते ही थोड़ा सा इन हवाओं का रुख जो है वो मुड़ेगा और जो मॉइस्चर है वो आएगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के भागों पर बारिश बढ़ेगी और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश बढ़ेगी। इसका असर हम बोल सकते हैं कि देखिए 25 और 26 अगस्त के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ असर मैदानी राज्यों पर दिखेगा। इसके बाद 28 अगस्त के दौरान एक और नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। ये 28 अगस्त के दौरान पहाड़ी राज्यों पर आएगा। ये भी वैसे दोस्तों कमजोर है और ये WD भी कमजोर है, लेकिन कुछ थोड़ा सा असर रहेगा, यानी कि बादल छाएंगे कुछ भागों पर, थोड़ी बहुत बारिश जो है वो कर सकता है। इसके अलावा कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं, दोस्तों के कमेंट आए हैं, वे पूछना चाह रहे हैं कि सर बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम कब बनेगा। देखिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी कोई संभावना बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने की नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ये सिस्टम यहाँ से बिहार के भागों से होता हुआ इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर ये पहुंचेगा और जैसे ही ये पहुंचेगा तो ये फिर से थोड़ा सा ताकतवर होगा, जिसकी वजह से फिलहाल तो अभी इतने ही अपडेट है कि भारत के पूर्वी राज्यों पर ये थोड़ी सी बारिश बढ़ाएगा लगभग 2 या 3 सितंबर के दौरान की। ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये यहाँ पर पहुंचकर ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा थोड़ा सा सशक्त हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो ये जो है भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश करेगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि ये फिर से आगे आएगा या नहीं आएगा। इस तरह के अपडेट जैसे हमारे पास आएंगे आप सभी को समय से पहले ही जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 25 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर 25 अगस्त की भारत की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए जो सिस्टम है यानी कि जो WD है वो भारत के पहाड़ी राज्यों को 25 अगस्त से यहां पर प्रभावित करना शुरू कर देगा। जम्मू कश्मीर के भी कई भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल के कई भागों पर हल्की से मध्यम और देहरादून के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश यहां पर होने की संभावनाएं हैं। अब इसका जो असर है वो पंजाब के भागों पर दिखेगा। इसमें अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, जालंधर, लुधियाना से और मोगा, फिरोजपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश भी कुछ भागों पर होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से लगाकर और फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि हरियाणा के दक्षिणी भागों पर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल यहाँ पर देखिए वैसे मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी वो देखने को मिल सकती है।
राजस्थान के भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के भागों पर बादलों की आवाजावी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावनाएं कम है, बादलों की आवाजावी देखने को यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही से ज्यादातर भागों पर यहां पर मौसम पूरी तरह से ड्राई बना रहेगा और कुछ भागों पर हालांकि थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादलों की आवाजावी वो देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावनाएं नहीं है। और इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, माफ कीजिएगा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश यहां पर हो सकती है, संभावनाएं कम है लेकिन हो सकती है कुछ भागों पर। और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ से प्रतापगढ़ और चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, ये जो इतने भाग है यहां पर बादल रहेंगे और कुछ भागों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे उन पर सिर्फ बादल ही रहे, बारिश देखने को नहीं मिली। इस तरह की भी संभावनाएं बनी रहेगी। अब गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर से और आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, यहां पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा। कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी वो यहां पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश राज्य का रहेगा। हालांकि बिहार के भागों पर बारिश बढ़ेगी। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, नवादा, नालंदा, वैशाली, पटना और इसमें गया, औरंगाबाद से के भागों पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है। और इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल के आसपास के भागों पर मध्यम से जो है वो तेज बारिश देखने को यहाँ पर भी मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड के भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज और इसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर बारिश हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ पर देखिए अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और इसमें हम बोल सकते हैं कि रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद, मुंगेर के कई भागों पर यहाँ पर कदर, राजनांदगांव, मुगेली, तो यहाँ पर कई भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहने की संभावनाएं हैं, जबकि रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे। छिटपिट वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ज्यादातर मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। नीमच से और इसमें दतिया, ग्वालियर, भिंड, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और ज्यादातर भागों पर यहाँ पर मौसम ड्राई देखने को मिलेगा। गुजरात के भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि जो गुजरात के अंदरूनी भाग यानी कि दक्षिणी अंदरूनी भाग है, वलसाड, दंग, तापी, सूरत के भागों पर थोड़ी बहुत बादल रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर मौसम ड्राई बना रहेगा। विदर्भ के हालांकि कई भागों पर वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के भागों पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तेलंगाना के कई भागों पर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, मेंदक के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि ज्यादातर भागों पर, वैसे कर्नाटक और केरल के भागों पर भी मौसम ज्यादातर भागों पर ड्राई रहने की ही संभावनाएं नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश होगी, यानी कि जो अगर यहां से ये WD नहीं आता तो पंजाब, हरियाणा और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी पूरी तरह से मौसम ड्राई रहता। लेकिन अब आने वाले 2 दिन इसका थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा।
और आगे की रिपोर्टों पर अगर 26 अगस्त की बात करें, 26 अगस्त पर भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा। कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान, गुजरात पर मौसम ड्राई बना रहेगा और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर, दिल्ली पर भी मौसम ड्राई देखने को मिलेगा। 27 अगस्त में इस WD का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो साफ होने रहेगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और इसमें हम बोल सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 28 अगस्त में नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। इसकी वजह से फिर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के कई भागों पर बारिश जो है बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तक यहाँ तक इसका असर दिखेगा। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होगी। ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार 29 अगस्त में भी इसका सिस्टम का असर रहेगा, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश ये कर सकता है। फिलहाल मिले अपडेटों के अनुसार पंजाब के भागों पर भी बारिश कर सकता है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर 30 अगस्त में यह सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ होने लगेगा और 31 अगस्त में भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। सिर्फ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जो है रहेंगे और बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। और 1 सितंबर में भी ज्यादातर राज्यों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, साफ शुष्क बना रहेगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। 2 सितंबर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भारत के पूर्वी राज्यों पर फिर से बारिश बढ़ेगी। कारण इसका वही है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा सशक होगा, उसकी वजह से बारिश बढ़ेगी। इन राज्यों को छोड़ के ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां रहेंगी भारत के राज्यों। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।